अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 10th क्लास केमिस्ट्री सॉल्व सेक्शन ए के साथ प्रैक्टिकल सेंटर कम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम 2022 का ए सेंटर आपके लिए लेके आया। आइए देखते हैं कि किस चीज़ का क्या आंसर है। नंबर 1 का आंसर 1.0000 grams per centimeter cube. The density of water is at 4 degrees Celsius. ठीक है। नंबर 2 का आंसर NaCO3। नंबर 3 का आंसर पोर्टेबल वाटर। नंबर 4 का आंसर कार्बन। नंबर 5 के लिए KNO3। दिस इज वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड नाइटर। KNO3 is niter. Rhombic sulfur has structure of shape of octahedral. The halogens exist in liquid state at ordinary conditions, that is bromide. Which one is that? Bromide. Bromine. ठीक है। The halogen exists in liquid state at ordinary conditions is bromine, not fluorine, not chlorine, not iodine. It is bromine. The most important ore of copper is CuFeS2. CuFeS2. ठीक है। नेक्स्ट इज नंबर 10 के लिए हमारे पास आया ओलेफिन। नंबर 10 के लिए हमारे पास है Fe। नंबर 11 के लिए हमारे पास है जिंक सल्फाइड। और नंबर 12 के लिए हमारे पास है 0.0156%। 0.0156%। चूँकि ये बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, इस वजह से मैं रीड आउट कर रही हूँ। नंबर 13 के लिए हमारे पास आंसर है MnO2। नंबर 14 के लिए हमारे पास आंसर है नाइट्रोजन। नंबर 15 के लिए हमारे पास आंसर है क्रॉकरी। ठीक है। चाइना क्ले इज़ यूज्ड इन द मेकिंग ऑफ क्रॉकरी। और नंबर 14 के लिए हमारे पास आंसर है पेट्रोल। नंबर 16 के बाद नंबर 17 के लिए हमारे पास आंसर है एनिमल चारकोल। नंबर 18 के लिए हमारे पास आंसर है 104 किलो कैलोरीज पर मोल। नंबर 19 के लिए हमारे पास आंसर है -183 डिग्री सेल्सियस। नंबर 20 के लिए हमारे पास आंसर है CbH2n-2 CnH2n-2 n नंबर ऑफ द एटम। और हाइड्रोजन का नंबर ऑफ एटम को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद माइनस कर देंगे। इस तरह की ये फार्मूला बनेगा कि कितना एसिटिलीन का। ठीक है। एसिटाइलिन भी कुछ पढ़ते हैं, कुछ एसिटिलीन भी पढ़ते हैं। The general molecular formula of acetylene is या acetylene is CnH2n-2। नेक्स्ट हमारे पास आता है द कंपोजिशन ऑफ रस्ट आयरन। व्हाट इज दिस? Fe2O3H2O। पानी मिला हुआ रस्ट में आयरन के, उसके साथ फेरस ऑक्साइड के साथ। ठीक है। नेक्स्ट द कलर ऑफ ओजोन गैस इज पेल ब्लू। जनाब नेक्स्ट हमारा है डायमंड इज यूज्ड एज द एब्रेसिव because it is what is the answer? What would be the hard?
और नेक्स्ट है द बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स आर एम्फोटेरिक। ठीक है, इसके बाद अब जो पेपर है वो अनसॉल्व्ड है और वो आप अपने टीचर की मदद से और अपने स्टडीज़ की बेस पर उसको सॉल्व करें और देखें कि आपको उसमें से कितना आता है। सेल्फ एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे के क्वेश्चंस को नोट डाउन करें, उसके हिसाब से तैयारी करें। ये सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा ताकि वो आपको एग्ज़ाम के लिए अच्छी तरह प्रिपेयर कर दे। सेंटर के साथ जुड़े रहिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कोई मसला हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए या ईमेल कीजिए। ईमेल एड्रेस डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये सेंटर आपके लिए हर वक्त तैयार है। थैंक यू सो मच।